Hello and welcome back, friends, to the math section of CSAT Test 1 paper. Now, moving ahead, a question has been given in which 6 different employees are there in an office layout. Now, as I have read this question, reading different statements of this question, हमें एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है जो क्वेश्चन में दे रखा है. फाइन. इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है, जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उसके बेसिस पे आपको सेवरल कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे. सबसे पहले जब आप सेवरल कॉम्बिनेशन बना लेंगे और उसके बाद जो बाकी स्टेटमेंट्स दिए हैं उन स्टेटमेंट के बेसिस पे जो हमारे यूजलेस कॉम्बिनेशन उनको हम निगेट कर देंगे और फिर अपने ऑप्शन पे आ जाएंगे. तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको बताता हूँ. अभी सबसे पहले हम सारे स्टेटमेंट पढ़ेंगे एक बार. बोथ एच एंड आई ऑक्यूपाई ऑफिस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर. तो कोई कॉरिडोर है, उसके राइट में एच और आई ने ऑफिस का ऑफिस है, और जो जी का ऑफिस है वो लेफ्ट साइड में है. ये क्लियर हो गया. के एल एन ऑक्यूपाई ऑफिस ऑन द अपोजिट साइड. तो के एंड एल अपोजिट साइड में, के लेफ्ट में भी हो सकता है, एल राइट में हो सकता है, या फिर के राइट में हो सकता है, एल लेफ्ट में हो सकता है. अभी कुछ पता नहीं. अपोजिट साइड से. और दूसरा ये कि वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं. के सामने वाले ऑफिस में एल नहीं है, एल के सामने वाले ऑफिस में के नहीं है. द ऑफिसेज ऑफ आई एंड जे फेस ईच अदर. आई और जे एक दूसरे को देख रहे हैं और आई इधर है. इसका मतलब कि जे इधर हो जाएगा, जे लेफ्ट में हो जाएगा. अब कह रहे हैं के डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस. फाइन. के का कॉर्नर ऑफिस नहीं है. एक और ये स्टेटमेंट है. एल ऑफिस इज फर्दर डाउन द कॉरिडोर देन जी. तो अगर हम कॉरिडोर में अंदर जाएंगे तो एल का ऑफिस फर्दर डाउन है जी के कंपेरिजन. इसका मतलब क्या है कि एल जो है वो लेफ्ट में है. तो हमें ये क्लियर हो गया कि जी जे एल ये लेफ्ट में हो गया और राइट में हमारा एच आई और के हो गया. ठीक है. तो अब हमें जो यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दिए हैं उसके बेसिस पे हम सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं. ये यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो जी है, फाइन, जी जो एल है वो जी से फर्दर बैठ रहा है अंदर कॉरिडोर में. तो या तो ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है. ठीक है. अब हम इधर आ जाते हैं. इसमें एक स्टेटमेंट हमें दे रखा है. हमने यही स्टेटमेंट क्यों लिया, इसी स्टेटमेंट को क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसे सबसे पहले लेफ्ट में कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, इसलिए इसको यूज़ किया. दूसरा और वीक लिंक क्या है, वीक लिंक स्टेटमेंट ये है, के डज नॉट हैव अ कॉर्नर ऑफिस. इसका मतलब के बीच में बैठ रहा है. तो तीनों कंडीशन में हमने के को बीच में बैठा है. तीन कंडीशन क्यों, क्योंकि तीन लोग हैं इसलिए तीन कंडीशन. अब हमें क्या है, हमें आई और जो आई और जे, हमें जे को जमाना है लेफ्ट साइड में. सबसे आसान लेफ्ट साइड में जे को जमाना है. क्यों, क्योंकि एक ही आदमी बचा हुआ है. इन केस हम जे को फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेते हैं. ठीक है. जे को हमने यहाँ रखा. फाइन. तो और जे के अपोजिट आई को बैठना है, तो जे के अपोजिट आई को बैठा दिया, यहाँ बैठा दिया. ठीक है. जे के अपोजिट हमने आई को बैठा दिया, ये कंडीशन फुलफिल कर दी. पर एल को के अपोजिट बैठना पड़ रहा है. इसका मतलब कि ये कंडीशन नहीं हो सकती. ठीक है. ये कंडीशन निगेट कर दिया. ठीक है. ये कंडीशन नहीं हो सकती. अब हमने क्या किया, हमने जे को यहाँ बैठाया, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराने की कोशिश की. पर जैसे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई कराने की कोशिश की, जे के अपोजिट वापस बैठ गया. के अपोजिट वापस बैठ गया. पर जे और के तो अपोजिट है नहीं, क्योंकि जे को आई के अपोजिट बैठना है. इसका मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी. हम यहाँ आते हैं. हमने जे को यहाँ बैठाया. अब ठीक है. जब जैसे ही हमने जे को यहाँ बैठाया और आई को जे के अपोजिट बैठाया, यहाँ बैठाया, और एच को यहाँ बैठाया, क्योंकि एच आखिरी बचा. इसका मतलब क्या है कि हमारी क्या कंडीशन हो गई है अभी. तो इसका मतलब वैसे आंसर तो आएगी, क्योंकि थर्ड कंडीशन यही सेटिस्फाई जो रिमेनिंग कंडीशन है. पर आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, एच के और आई. अब हमारी क्या कंडीशन ये फुलफिल कर गई, जे आई के सामने बैठ गया, के और एल अपोजिट साइड में और एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं, और जो हमारा के है वो मिडिल में बैठा हुआ है. तब क्वेश्चन पे आते हैं कि हु इज़ आर एल्सेज इमीडिएट नेबर. एल कहाँ बैठे हैं, एल यहाँ बैठे हैं कॉर्नर में. तो एल के इमीडिएट नेबर कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा. ये हमारा आंसर आ जाएगा. सेकंड स्टेटमेंट में क्या है, इफ के सिट्स इन हिज ऑफिस फेसेस द कॉरिडोर. के यहाँ बैठे हैं, ऑफिस में कॉरिडोर को देख रहे हैं, तो उनके लेफ्ट में कौन है, आई है. तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा. आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके देख लीजिए कि कैसे अगर हम सारे ऑप्शन को ड्रॉ कर लें, जितने भी वेरियस कॉम्बिनेशन दिए हैं. और बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, ध्यान देने वाली बात है. मैंने पहले इसको ड्रॉ किया, इसको ड्रॉ किया, और उसके बाद फिर जो रिलेशनशिप यहाँ पे दे रखा है, ये रिलेशनशिप उसके बेस पे निगेट किया.
तो फिर ऑटोमेटिकली हमारा ये रिलेशनशिप आ गया जिसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मूविंग अहेड। तो इससे क्या है, इसको रिलेशनशिप ड्रॉ करने में क्या फ़ायदा है कि एक स्ट्रोक ऑफ पेन से 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, ऑटोमेटिकली 5 मार्क्स आ गए। फाइन, नाउ मूविंग अहेड। इस सवाल में क्या कह रहा है, वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 300 टू 600 हाउ मेनी नंबर्स अकर, जिसमें है कि डिजिट प्लेस पे जो नंबर है वो 10th प्लेस से ज़्यादा है, और 10th प्लेस का जो नंबर है वो यूनिट प्लेस का ज़्यादा है। इसका मतलब ये, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है ए बी सी, 3 डिजिट नंबर, तो ए जो है बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। ठीक है, और वो नंबर ए बी सी क्या है, 300 से 600 के बीच में है। तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे पहले 3 हो सकती है। और बी की वैल्यू क्या हो सकती है उस केस में, ए से छोटा ही है तो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो सी की वैल्यू किस क्या हो सकती है, अगर बी की वैल्यू 2 है, या तो 1 होगी या 0 होगी। इस केस में 1 हो सकती है। ठीक है, और आगे देखते हैं, अगर ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू कितनी हो सकती है, क्योंकि ए से छोटी है तो 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो इस केस में सी की वैल्यू क्या हो सकती है, इस केस में चूंकि बी से छोटा है तो फिर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 हो सकता है। इस केस में 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, इस केस में 0 हो सकता है। अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी हो सकती है, बताइए बी की वैल्यू क्या हो सकती है, 4, 3, 2, 1। इस केस में सी की वैल्यू कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है। इस केस में 3, 2, 1। इस केस में 1, 2, सॉरी 3, 2, 1 नहीं, क्योंकि 3 से छोटी होनी, 1, 2, 0। इस केस में 1 और 0। इस केस में 1। इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट सी की वैल्यूज़ हो गई, और यहाँ पे ये एक वैल्यू हो गई। इसका मतलब सी की टोटल ये कि इधर इस वाले इस ए के 3 के करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू हो गई, टोटल 3 वैल्यूज़ हो गई, 3 नंबर आ गए। ए के करस्पॉन्डिंग 4 है तो अब कितने नंबर आ गए, 3 नंबर ये, 3 2 5 नंबर ये, और 1 नंबर ये, 6 नंबर यहाँ आ गए। इसी तरह इसे करस्पॉन्डिंग क्या है, 4 नंबर यहाँ, 3 4 3 7, 2 यहाँ और 1 यहाँ। इसका मतलब टोटल 10 नंबर यहाँ आ गए। तो टोटल कितने हो गए, 3 + 6 + 10, 19 नंबर टोटल ऐसे हो जाएंगे। ये किस नंबरों की बात कर रहा हूँ, जैसे ये 3, 2 और 1, 321 हो गया एक। ठीक है, 3 2 0, 310 हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए 5 3 5 4 3, मतलब 543 हो गया। ठीक है, फिर देखा 5 4 2, 542 हो गया। फिर तो 541 हो गया, 540 हो गया। 4 नंबर, इसी इन्हीं 4 नंबर की बात हो रही है। तो सवाल देखिए बहुत इजी है, प्राइमा फेसी क्या लग रहा है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, पर सवाल क्या है, नंबर काउंटिंग का। तो इसी तरह जब यहाँ पे 2 नंबर निकल के आए, ठीक है, यहाँ से 2 नंबर निकल के आए, तो ये 2 नंबर निकल के आए, यहाँ पे 1 नंबर निकल के आए, तो यही 2 और 1 जोड़ के यहाँ 3 हो गया। यहाँ पे कितने नंबर निकल के आए, यहाँ आए 3 नंबर, यहाँ आए 2 नंबर, और यहाँ 1 नंबर ना। एक वो नंबर कौन सा है, 410, 410 वो एक नंबर है। टोटल कितने हो गए, 3 2 5 1 6, 6 वो नंबर हो गया। यहाँ 3 आ ही गए, तो यहाँ हमने बता दिया 4 प्लीज 4 3 7 7 2 9 1 10, टोटल 10 नंबर। तो टोटल जोड़ के कितने आ गए, 19 आ गया। फाइन, मूविंग अहेड। इस तरह के सवाल में जो क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें लड़कों को इस बार के सीसैट में बहुत प्रॉब्लम हुई है, पर ये सवाल बहुत ईजी है। वो ये सवाल के में जैसे वो बोल रहा है हमें वैसे ही रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, और फिर बताना है कि क्या ऑल द 4 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन व्हाट द कंडीशन इज, व्हाट द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो इसमें सबसे मुझे फाइंड आउट करना है ओल्डेस्ट कौन है। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हम जो बोल रहा है वो करेंगे। पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, पी को वो बता दिया, ग्रेटर बता दिया। आर एन एस आर ऑफ सेम एज, आर एस सेम एज के बता दिए। उसके बाद यू इज़ यंगेस्ट, यू को सबसे यू, इसमें ये मैंने क्वेश्चन गलत दे दिया था, इसमें स्टेटमेंट गलत था, क्वेश्चन गलत नहीं था। यू की जगह ये टी है। फाइन, टी यंगेस्ट है, तो टी को यहाँ यंगेस्ट लिख दिया। अब यहाँ बता रही यू इज़ यंगर देन एच, इसका मतलब क्या है कि एच जो है वो यू से बड़े हैं। यंगर मतलब कि समझ ही गए, यू यंगर है, तो और यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, एंड यू इज़ ओल्डर देन पी, तो जैसे ही यू इज़ ओल्डर देन पी किया तो ये देखिए ये लिंक जुड़ गई, देखा आपने। और हमें पता है कि टी सबसे यहाँ पे है। अब हमें सबसे कैसे पता चला कि सबसे ओल्डेस्ट कौन है, ओल्डेस्ट कैसे पता चला, जब हमने आखिरी स्टेटमेंट पढ़ा। अब जैसे अगर आप ये कहें नहीं, आखिरी स्टेटमेंट के पहले पता चल गया कि चलो चलो ठीक है मान लेते हैं भाई,
चार स्टेटमेंट नहीं पता चल गया, एक बार स्टैब्लिश करते हैं फिर से। पी इज ग्रेटर देन क्यू, आर इज इक्वल, आर इन एस आर ऑफ सेम एज, टी हमारा यंगेस्ट है, यू इज यंगर देन एस, ठीक है, यू इज यंगर देन एस, तो ये यहाँ हो गया। तो अभी यहाँ कोई लिंक नहीं दिख रही, यहाँ देखिए कोई लिंक नहीं दिख रही। हम अभी ये नहीं बता पा रहे हैं ओल्डेस्ट कौन है, अभी कुछ नहीं यहाँ लिंक दिख रही, कोई रिलेशनशिप नहीं। पर जो हमने ये लिखा कि यू इज ओल्डर देन पी, जैसे ये लिखा तो देखिए ये हमें पता ही है, जैसे ये लिखा है कि यू इज ओल्डर देन पी, तो ये खुद से देखिए टी सबसे यंगेस्ट है, ये आ गया, सबसे तुरंत दिख गया कि ये दोनों ओल्डेस्ट हैं। स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें डायग्राम ड्रॉ करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ करना है। तो फिर ऑटोमेटिकली देखिए फोर्थ या फिफ्थ या थर्ड या जिस भी स्टेटमेंट में वो ट्रिगर कर, लिंक ट्रिगर की, आंसर आ गया। आपको जैसे डाउट हुआ, ऐसे मैंने अब डाउट भी सॉल्व करके दिखाया। जैसे किसी ने कहा कि भाई फिफ्थ की ज़रूरत नहीं है, फिफ्थ की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे ये साफ दिख रहा है कि लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही इसमें और इस कपल में और इस ट्रियो में लिंक इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। तो भाई ओल्डेस्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो आंसर पे हम अराइव नहीं हो पाए। इसका मतलब पाँचों चाहिए, पाँचवें जैसे ही मैंने पाँचवा पढ़ा, ये लिंक इस्टेब्लिश हो गई, ये लिंक इस्टेब्लिश हो गई, मेरा आंसर आ गया, फाइन। ये लिंक इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत है। नाउ मूविंग अहेड, ये देखिए ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है जो पिछली बार यूपीएससी में पूछा गया है। आई हैव डेलिबरेटली टेकन दिस क्वेश्चन। इसमें भी स्टेटमेंट की बात हो रही है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। सवाल बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि फैमिली ट्री ड्रॉ करना है। देखिए पी क्यू आर एस टी फैमिली के मेंबर्स हैं, हमें रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है टी और क्यू के बीच में। अब स्टेटमेंट पढ़िए, पी एंड क्यू आर मैरिड कपल्स, पी एंड क्यू मैरिड कपल हो गए, हमें इनकी सेक्स नहीं पता है। एस इज़ द फादर ऑफ आर, एस जो है फादर ऑफ आर है, ठीक है। टी इज़ एस एस सन, तो इनकी सेक्स हमने मेल मान लिया, प्लस के डिनोट कर दिया। टी इज़ एस एस सन, इनको भी प्लस डिनोट कर दिया। अब ये कह रहे हैं ठीक है, अभी तक हमें देखिए इसमें और इसमें कुछ नहीं पता है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं पता, अभी भी हमें टी और क्यू में कोई रिलेशनशिप नहीं पता। चौथा स्टेटमेंट पढ़िए, पी एंड आर सिस्टर्स। जैसे ही हमने पढ़ा कि पी और आर सिस्टर्स हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे ये महिला, ये भी महिला, और इसको हमने खट से यहाँ लिख दिया, ये लेडी हैं, ये टी लिख दिया, यहाँ प्लस आ गया, ऐसा आ गया, हमें खट से रिलेशनशिप मिल गया। और चूंकि ये कपल हैं पी और क्यू, कि ये इनके ब्रदर इन लॉ हैं, तो हमें चौथा स्टेटमेंट जैसे ही हमने पढ़ा तो हमें तुरंत रिलेशनशिप मिल गया, इसलिए हमारा आंसर ये है। सॉरी, आई बेग योर पार्डन, ये जो हमारा ऑल फोर स्टेटमेंट टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है। जैसे ही हमने चौथा स्टेटमेंट पढ़ा, किसी भी एक स्टेटमेंट को निकाल दीजिए, जैसे इसको निकाल दिया, तो इसको निकाल दिया, तो अभी हम जैसे इसको निकाल दिया तो हम अभी कहाँ हैं, यहाँ पे हैं। यस, ये कपल हैं, फाइन, ये इनके डॉटर, ये इनके फादर हैं, और ये टी जो है वो एस के सन है। पर इस ट्रियो और इस डुओ में कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो भाई क्यू और टी में तो कोई रिलेशनशिप मिलेगा ही नहीं। अगर हम ये कोई ये कहे कि भाई इसको नहीं, हम इसको निकालेंगे, चलिए इसी को निकाल देते हैं। पी एन क्यू और मैरिड कपल्स, पी एन क्यू और मैरिड कपल, किसी ने कहा हम थर्ड स्टेटमेंट नहीं निकाल के, नहीं, कोई एलिमिनेट करते हैं और 1 2 4 के दम पे आंसर निकालेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 1 3 4 के दम पे आंसर निकालेंगे, ठीक है। पी एन क्यू और मैरिड कपल्स, टी इज एस एस सन, एस के सन जो हैं टी हो गए, ठीक है। एंड पी एन क्यू आर सिस्टर, पी एन क्यू आर, पी एन आर आर सिस्टर्स। आर का पता ही नहीं है अभी, आर कहाँ है, आर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है, बस ये बताया कि पी और आर सिस्टर हैं, आर यहाँ लिख दिया हमने, ठीक है, आर यहाँ लिख दिया, आर नेगेटिव उनकी सिस्टर हैं। और तो इसे ये पता चल गया कि क्यू पॉजिटिव है, पर यहाँ पे ये कोई जो हमें टी और क्यू के बीच में कोई लिंक नहीं मिला, फाइन। इसका साफ मतलब ये है, इसका साफ मतलब ये है कि आप फैमिली ट्री ड्रॉ करिए, और आसानी से फैमिली ट्री ड्रॉ करिए, जहाँ भी आपको लिंक मिल गया, जैसे भी जिस स्टेटमेंट में लिंक मिल जा रहा है वही आपका ट्रिगर्स पॉइंट है। चौथे स्टेटमेंट में लिंक मिल रहा है, इसका मतलब कि हमें चौथे स्टेटमेंट तक आना पड़ा ना, पढ़ते पढ़ते ऊपर से, और तो इसलिए 4 स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर दिस क्वेश्चन। आपको लग रहा है कि भाई 4 की जरूरत नहीं, कोई भी एक स्टेटमेंट गायब कर दीजिए, फोर्थ ऐसे यहाँ गायब करें, फोर्थ को आप करके देखिए, आपका आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब कि चारों पढ़ना पड़ेगा तो आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, आई एम होपफुल कि ये जो सी सैट का सेशन है, स्पेशली मैथ्स पार्ट, इज बेनिफिशियल टू अस। वी विल कम विद सेवरल क्वेश्चंस इन फ्यूचर ऑल्सो। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।
and keep working. Thank you.